बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारा मौजू है, क्या अर्तुगरुल गाजी मुसलमान थे? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले के लोग तो मुसलमान ही नहीं थे। नाज़रीन, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तारीखी हवालों, इल्मी और अक्ली दलाइल के साथ बताया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा और जो लोग ये कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी मुसलमान नहीं थे, आप उनको जवाब दे सकेंगे। नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले के लोग मुसलमान नहीं थे, वो तारीख में से दो दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील तारीख की मारूफ किताब कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ टर्की में से है, जिसकी तदवीन में तुर्क और उस्मानी तारीख पर अथॉरिटी प्रोफेसर सुरैया फारूकी माविन मुदीर के तौर पर और उनके अलावा दीगर तुर्क मुअर्रिखीन भी शामिल थे। इसकी पहली जिल्द में अर्तुगरुल का नाम सिर्फ एक जगह सफ़ा नंबर 118 पर आया है। मुसन्निफ के नज़दीक अर्तुगरुल के बारे में हम कुछ नहीं जानते और उसकी मौजूदगी का पता उसके बेटे उस्मान के एक सिक्के से चलता है। दूसरी दलील, उर्दू में इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मारूफ और पढ़ी जाने वाली किताब डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर की 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दौलत उस्मानिया में से है। यह किताब मशहूर इल्मी इदारे दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की शाये करदा है। इस तारीख का दिबाचा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा और इस किताब का मकसद मुसलमाना ने हिंद को तुर्कों के कारनामों से रोशनास करवाना था। नाज़रीन, इस किताब का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर इस बात को तस्लीम करते हैं कि अर्तुगरुल और उनके कबीले के लोग मुसलमान नहीं थे बल्कि बुत परस्त थे। इस हवाले से हमने इस किताब का मुताला किया और देखा कि इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर ने अर्तुगरुल और उनके कबीले के लोगों के मुतालिक क्या लिखा। नाज़रीन, तारीख की इस किताब में डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर एक अंग्रेज मुअर्रिख की शहादतें पेश कर रहे हैं और सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं, 1916 में मिस्टर हर्बर्ट गिनीज ने अपनी मुस्तनद तालीफ असासे सल्तनत उस्मानिया को शाये करके ये ताज़ा तहकीक पेश की कि सुगूत में बुदबाश इख्तियार करने के वक्त उस्मान और उसके कबीले के लोग बुत परस्त थे। 13वीं सदी ईस्वी के इब्तदा में खुरासान और मावरा उन नहर के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कूचक की सरहदों पर नमूदार हुईं, उनके इस्लाम लाने का कोई सरीही जिक्र किसी तारीख में नहीं मिलता। उनसे पहले के तुर्क हमला आवर जब इस मुल्क में दाखिल हुए तो वो कई पुश्तों से अरबी इस्लाम के जेर असर रहते आए थे। चुनाचे आले सल्जोक भी मुसलमान ही थे, मगर बाद के आने वाले तुर्क जिनमें उस्मान पैदा हुआ, कुछ बहुत ज्यादा इस्लाम के जेर असर नहीं रहे। खुद उस्मानियों के मुअर्रिख नशरी के बयान से भी साफ इशारा मिलता है कि उस्मान का मोरस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए थे और 50,000 घरानों पर मुश्तमिल थे, गैर मुस्लिम थे। वो कहता है कि इनमें से कुछ शामी तुर्कमानों के आबाओ अजदाद थे और बकिया उन तमाम खाना बदोश कौमों के जो रूम में इधर उधर फिरा करती थीं और खुद नशरी के ज़माने में भी मौजूद थीं। 12वीं सदी ईस्वी और उसके बाद के सयाहों की बकसरत शहादतों से भी ये मालूम होता है कि ये कौमें बुत परस्त थीं। नाज़रीन, ये एक अंग्रेज के दलाइल हैं, जबकि इसी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर ने अर्तुगरुल के बारे में लिखा, सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अपने मुकद्दमतुल जेश का सिपा सालार मुकर्रर किया। हिलाल सुल्तान अलाउद्दीन के अलम का निशान था। अर्तुगरुल ने भी उसके नायब की हैसियत से इसी निशान को इख्तियार किया जो आज तक तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। 687 हिजरी बमुताबिक 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया और सोगोत के करीब दफन हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन का अर्तुगरुल को अपने मुकद्दमतुल जेश का सिपा सालार मुकर्रर करना
और अपना हिलाल उनको अता करना। अर्तुगरल की वफात के बाद उनका दफन होना इस बात की दलील है कि अर्तुगरल मुसलमान थे। नाज़रीन, तारीख़ आलम क़ब्ल अज़ इस्लाम से लेकर मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र तक मिल्लत इस्लामिया की 1300 साला मुकम्मल तारीख़ 2500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल तारीख़ मिल्लत की जिल्द सोम के सफ़ा नंबर 30 पर लिखा है, अमीर अर्तुगरल सुल्तान अलाउद्दीन के बाद की सोबत से अपना आबाई मजहब तर्क करके इस्लाम के आगोश में माँ अपने कबीले के आ गया था, तो उसने उस्मान को और अपने दूसरे लड़कों को मिसले अहले इस्लाम के तरीके पर तालीम और तरबियत दिलवाई। उस्मान खुद शुजा और बहादुर था। इस्लाम की तालीम और इस्लामी फिजा ने उसमें 4 चांद लगा दिए। नाजरीन, तारीख में ऐसी बेशुमार दलीलें मिलती हैं जिनसे यह साबित होता है कि अर्तुगरल गाजी और उनके कबीले के लोग मुसलमान थे। जैसे आपकी शादी सल्जोक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई, जो कि मुसलमान सल्तनत की मुसलमान शहजादी थी। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो कि अरबी और इस्लामी नाम है। सोगोत में सन 1250 ईस्वी के लगभग आपने अपने नाम की मस्जिद तामीर करवाई, जो नाजियों ने तबाह कर दी, और सुल्तान अब्दुल हमीद ने दोबारा मरम्मत करवाई। अर्तुगरल के साथ गाजी अब्दुल रहमान की कब्र मौजूद है, जो कि उसका जांबाज था। तो क्या मुसलमान और बुत परस्त इकट्ठे पड़े हैं? अर्तुगरल का कबीला काई था, जो कि शाह ख्वारज़म का चहीता कबीला था और मंगोलों के हाथों शाह की शहादत के बाद हिजरत करके मौजूदा तुर्की आया था। क्या फिर शाह ख्वारज़म भी बुत परस्त था? अर्तुगरल का सिपा सालार तुर्गत नूरगुल, जिसने 125 साल इस्लाम के लिए जंगें लड़ी, क्या एक बुत परस्त का मुसलमान सिपा सालार था, जिसने मुसलमानों की खिलाफत के लिए 100 साल जंगों में गुजार दिए और 125 साल की उम्र में शहीद हुए? अर्तुगरल अगर बुत परस्त था तो उसकी बैक वक्त सलीबियों और मंगोलों से जंगें क्यों हुई? अर्तुगरल के नाम के साथ गाजी का लफ्ज मौजूद है, और गाजी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जंगी नाम है। अर्तुगरल नाम बुत परस्तों का नहीं रखा जाता, बल्कि मुसलमानों का होता है, जैसे तुगरल बेग गुजरे हैं, और अर्तुगरल गाजी अल्ब अरसलान जैसे तुर्क मुसलमान फाते से ताल्लुक बताता है कि वो मुसलमान था। नाजरीन, आपको अर्तुगरल पर बगैर सबूत के एतराज करने वाले वही लोग नजर आएंगे जो राजा दाहिर जैसे मलून और बुत परस्त को शहीद अहले बैत और मोहम्मद बिन कासिम को मुजाहिद मानने के बजाय कुछ और ही समझते हैं, जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान महमूद गजनवी जैसे बुत शिकन मुजाहिदों को डाकू, कज़ाक और लुटेरे बोलते हैं, क्योंकि 1400 साला तारीख में इन लिबरल्स ने कोई मर्द हुर तो पैदा नहीं किया, अलबत्ता गद्दार दर गद्दार बहुत पैदा किए और कर भी रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल info@adil को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।